फिल्म की शुरुआत होती है 2003 में नोम्ब्रे द डियोस मैक्सिको से। एक आदमी चर्च आकर फादर को बताता है कि वो लोग अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। इसके बाद वो फादर को लेकर एक घर के सामने आता है। फादर अंदर जाकर देखते हैं कि एक औरत को डेमोन ने पजेस्ट कर रखा था। उस पजेस्ट औरत की चीख और डरावनी हंसी की वजह से रूम की दीवारों में क्रैक्स आने लगते हैं। वो आदमी उस औरत को चेक करके बताता है कि उसकी हार्ट कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। उस औरत को बचाने के लिए फादर पीटर हड़बड़ाहट में फादर माइकल को फोन करके बताता है कि अब उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। लेकिन फादर माइकल उसे जल्दबाजी करने से मना करते हैं और कहते हैं कि वो 2 दिन के अंदर वहां पहुंच जाएंगे। पीटर कहता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो वो औरत मारी जाएगी। लेकिन माइकल उसे वार्न करते हुए बताते हैं कि पीटर ने अभी तक अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है, इसलिए उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ सकती है। माइकल पीटर से पूछते हैं कि क्या वो खुद हर तरह के पाप से मुक्त है, क्योंकि अगर डेमोन को उसके दिमाग में जरा सी भी कमजोरी मिल गई तो वो सीधा उसकी आत्मा के अंदर घुस जाएगा। पीटर खुद को बिल्कुल पाक साफ बताता है और फोन काट देता है। इसके बाद पीटर अकेले ही यह एक्सॉर्सिज्म करने का डिसीजन लेता है और रूम में घुस जाता है। अंदर जाने के बाद वो पजेस्ट औरत पहले अपनी नॉर्मल आवाज में पीटर से मदद मांगती है, फिर अगले ही पल वो एक डरावनी डेमोनिक आवाज में पीटर को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। वो डेमोन उस औरत के जरिए पीटर के दिमाग में लस्ट और छुपे हुए पापों का असर डालने की कोशिश करता है। पीटर इस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए अपना कैमरा सेट करता है और किसी तरह खुद को मजबूत करके अपनी प्रेयर्स शुरू कर देता है। इसके रिएक्शन में वो डेमोन और भी ज्यादा वायलेंट होकर चीखने और दहाड़ने लगता है। एक पॉइंट पर वो लड़की अपने हाथों के बंधन खोल लेती है। डेमोन पीटर से कहता है कि पीटर मन ही मन इस लड़की को पाना चाहता है। पीटर खुद को कंट्रोल करता है और होली वाटर का यूज करके उस डेमोन को भगाने और पजेस्ट लड़की को बचाने की अपनी प्रेयर जारी रखता है। लेकिन वो डेमोन होली ब्रेड और जीसस की बॉडी से भी ज्यादा अपनी खुद की बॉडी को टेम्पटिंग बताती है। जब पीटर जीसस क्राइस्ट के नाम पर उस डेमोन को वो बॉडी छोड़कर चले जाने का ऑर्डर देता है तो वो डेमोन बेहद वल्गर तरीके से उसका मजाक उड़ाता है और अजीब तरीके से मौन करने लगता है। एक पॉइंट पर पीटर उस डेमोन के ट्रैप में फंस जाता है और मौका मिलते ही डेमोन पीटर की बॉडी में घुस जाता है। इसके बाद सीन 18 साल आगे एक जेल में चला आता है। एक पुलिस वाला कैदियों के खाने के बर्तन कलेक्ट कर रहा था। वो जैसे ही एक सेल के अंदर हाथ डालकर बर्तन उठाने की कोशिश करता है, ठीक तभी अंदर से कोई उसकी उंगली काट देता है। सीन शिफ्ट होता है और पीटर को दिखाया जाता है जो बच्चों के साथ खेल रहा है और गरीबों में खाना बांट रहा है। सभी उसे फादर कहकर रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद एक औरत फादर को बुलाती है और उन्हें एक बीमार बच्चे के पास ले जाती है। पीटर जब उस बच्चे का नाम पूछता है तो वो लड़का बताता है कि उसका नाम फेलिपे है। वो औरत फादर के बारे में फैली मिरेकल्स का जिक्र करते हुए उन्हें एक सेंट कहकर बुलाती है। फादर कहते हैं कि बच्चा अब ऊपर वाले के हाथ में है। पीटर फेलिपे को जल्दी से हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर बताता है कि इलाके में फैली एक एपिडेमिक वायरस की वजह से कई बच्चों की जान जा रही है। यहाँ कोई खाना या जरूरी मेडिसिन नहीं है और कैपिटल से कांटेक्ट करने की कोशिश करने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एक नर्स कहती है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वो इस दर्दनाक तकलीफ को डिजर्व नहीं करते। इसके बाद फादर चर्च जाकर बच्चों की रिकवरी और पापों से मुक्ति के लिए पूरे दिल से प्रेयर करते हैं। फिर एक आदमी आकर पीटर को बताता है कि इस पूरे हफ्ते में 4 और बच्चों की मौत हो चुकी है। पीटर इसे ऊपर वाले की कोई बहुत बड़ी सजा मानने लगता है। पीटर और नेल्सन की बातचीत से पता चलता है कि 18 साल पहले की उस घटना में दरअसल पीटर को एक डेमोन ने पजेस कर लिया था। पीटर खुद को कमजोर बताते हुए कहता है कि उसने खुद उस डेमोन को अपने अंदर आने दिया था और ऊपर वाला या वो खुद कोई भी उसे माफ नहीं कर पाया है। पीटर फादर टॉमस के सामने अपना पाप कन्फेस करना चाहता था, लेकिन फादर टॉमस ने उसे सीधा बिशप के पास जाकर यह सच कन्फेस करने की कड़ी सजा दी थी। नेल्सन उसे वार्न करता है कि अगर उसने बिशप के सामने कन्फेशन किया तो उसे चर्च से बाहर निकाल दिया जाएगा और वो आगे इन बेसहारा लोगों की कोई मदद नहीं कर पाएगा। पीटर कहता है कि वो अब वैसे भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। इसके बाद पीटर मोन्सिन्योर बाल्दुच्ची के पास आते हैं। पीटर यहाँ अपने पास्ट के पाप कन्फेस करने आया था। पीटर उस 18 साल पहले की घटना की वीडियो कैसेट निकालता है, लेकिन बाल्दुच्ची उसकी बात को टाल देते हैं और पिछले 18 सालों में लोगों की सेवा के लिए पीटर की मेहनत की तारीफ करते हैं। वो बताते हैं कि 18 साल पहले पीटर के दिखाए उस मिरेकल की खुद वेटिकन में भी बहुत तारीफ हुई है और उन्होंने पीटर की इस ह्यूमैनिटेरियन अपील को मंजूर करके एक बहुत बड़ी अमाउंट डोनेशन के तौर पर भेजी है। पीटर तब उस कैसेट को वापस छुपा लेता है। मोन्सिन्योर कहते हैं कि पीटर का फ्यूचर अब रोम में है और वो पूरी दुनिया के बच्चों की भलाई के लिए काम करेगा। आखिरकार वहां जरूरी मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंच जाते हैं और इलाके के लोग इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद पीटर टेलीविजन स्क्रीन पर 18 साल पहले वाले उस फेल्ड एक्सॉर्सिज्म की वीडियो प्ले करता है। फिर पीटर ऊपर वाले के सामने बुरी तरह पछताते हुए अपने पापों को कन्फेस करने लगता है। दूर से किसी इंसान के रोने और तड़पने की आवाज सुनकर वो रूम का दरवाजा खोलता है
और उस आवाज का पीछा करते हुए प्रेयर रूम में आ जाता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और उसका पैर जमीन पर पड़े खून पर पड़ता है। पीटर उस खून के निशान का पीछा करते हुए आगे आता है और एक आदमी को देखकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। पीटर जैसे ही उस आदमी के पास जाता है, वो आदमी अचानक एक भयानक रूप ले लेता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। पीटर डर कर अपने गले का क्रॉस कस के पकड़ लेता है, प्रेयर करने लगता है। इसके बाद वो एक अलमारी का दरवाजा हिलते हुए देखता है और हाथ में कोई भारी चीज उठाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ठीक तभी पीछे से वही आदमी उस पर झपट पड़ता है और पीटर की नींद खुल जाती है। इसी बीच पीटर को जेल के जेलर उरीबे का कॉल आता है। वो बताते हैं कि उनकी जेल में एक फीमेल प्रिजनर का बहुत ही अजीब केस सामने आया है। पीटर उसे डॉक्टर को दिखाने की एडवाइस देता है, लेकिन जेलर कहता है कि उसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि एक प्रीस्ट की जरूरत है और उस कैदी औरत ने पर्सनली फादर पीटर को ही बुलवाया है। अगले दिन सुबह पीटर जेल पहुंचते हैं। जेलर उन्हें उस प्रिजनर के सिम्टम्स बताता है। उसके अंदर एपिलेप्सी, हिस्टीरिया और स्किजोफ्रेनिया के लक्षण दिख रहे हैं और वो 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से बिना कुछ खाए पिए मिरेकलसली जिंदा है। उस प्रिजनर औरत का नाम एस्पेरांजा है, जिसने एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मारकर उसकी बॉडी का सारा खून निचोड़कर उसे एक पेड़ से लटका दिया था। गार्ड फादर को पहले ही वार्न करके दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल और वायलेंट है। इसके बाद पीटर जैसे ही उस प्रिजनर से बात करना शुरू करते हैं, एस्पेरांजा की बॉडी में सवार वो डेमोन कहता है, ईस्टर एक मिरेकल लाएगा, रेजरेक्शन। इसके बाद वो 5 बच्चों और उन पर आई ऊपर वाले की सजा का जिक्र करने लगता है। पीटर दंग रह जाता है और जब उसकी पहचान पूछता है, तब वो डेमोन कहता है, हम तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। वो पीटर की तरफ गंदे इशारे करके उसे 18 साल पहले के उस सेक्सुअल टेम्पटेशन की याद दिलाता है। पीटर के वहां से पीछे हटते ही वो डेमोन जोर जोर से हंसने लगता है। पीटर जेलर को बताता है कि बहुत वक्त पहले उसने अपनी जिंदगी का पहला एक्सोर्सिज्म किया था और कसम खाई थी कि वही उसका आखिरी एक्सोर्सिज्म होगा। ठीक तभी मागाली यानी 18 साल पहले पजेस हुई वो औरत वहां आती है और पीटर से रिक्वेस्ट करती है कि वो यह काम उस लड़की की मां के लिए, अपने लिए और खुद पीटर की अपनी बेटी के लिए जरूर करे। मागाली यह राज खोलती है कि एस्पेरांजा दरअसल पीटर की ही बेटी है। मागाली गुस्से में बताती है कि उस रात पीटर ने उसके साथ जो किया था उसका एहसास उसे बाद में हुआ, लेकिन चर्च के फादर के खिलाफ कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। पीटर कसम खाकर कहते हैं कि शैतान के कब्जे में होने की वजह से उनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। खैर, मागाली एस्पेरांजा की फोटो दिखाते हुए कहती है कि शैतान ने उस लड़की को कभी नहीं छोड़ा और अगर पीटर सच में अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उन्हें एस्पेरांजा के जिस्म से उस शैतान को भगाकर उसकी जान बचानी होगी। उस रात पीटर अपने बेड पर लेटा हुआ था, तभी दरवाजे के बाहर कुछ आवाज होती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद वो शैतान उनके बेहद करीब आ जाता है। पीटर उस शैतान से बचने के लिए लगातार प्रेयर करने लगते हैं। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, पर अगले ही पल नीचे से वो शैतान उनका गला दबा देता है। खैर, कुछ देर बाद वो शैतान उन्हें छोड़कर चला जाता है। सीन बदलता है और हॉस्पिटल में 5 बच्चे सीरियस हालत में एडमिट दिखते हैं। नील्सन फादर को बताता है कि उन्होंने सारी टेस्टिंग कर ली है, लेकिन बच्चों की बॉडी में न तो कोई वायरस मिला है और न ही ऑर्गन फेल्योर के कोई सिम्टम्स हैं। जब फिलिपे की मां आती है तो पीटर फिलिपे को गॉड की रोशनी के रास्ते पर लाने की प्रेयर करता है, लेकिन उसकी मां गुस्से में बोलती है कि गॉड या किसी सेंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। रात को मागाली चर्च आती है और देखती है कि पीटर अनाथ बच्चों के साथ प्रेयर कर रहा है और उन्हें गले से लगा लेता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्रिसमस की रात सिस्टर मागाली बच्चों को गाना गाकर विश कर रही हैं। कैमिला नाम की एक अनाथ बच्ची दुखी होकर पूछती है कि जीसस अनाथ बच्चों को क्यों भूल जाते हैं। सिस्टर मागाली उसे समझाते हुए कहती हैं कि जीसस उसे नहीं भूले हैं और उसके बेड के नीचे एक गिफ्ट रखा है, जिसे देखकर सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। फिर सिस्टर मागाली पीटर को थैंक यू कहकर गले लगा लेती हैं। सीन जब प्रेजेंट में लौटता है तो मागाली को समझ आता है कि उसके पास खड़ी सिस्टर और कोई नहीं बल्कि बचपन की वही कैमिला है। अगले सीन में पीटर मोनसिन्योर बाल्दुच्ची को बताता है कि एस्पेरांजा को जुवेनाइल होम शिफ्ट करने को लेकर एक बड़े ट्रेजेडी का डर था, लेकिन रेड टेप यानी सरकारी कामकाज की देरी की वजह से ये अभी तक नहीं हो पाया, जो एक तरह से फायदे की बात ही है। मोनसिन्योर बाल्दुच्ची पीटर को पूरे सपोर्ट का भरोसा देते हैं और बताते हैं कि वेटिकन इस एक्सोर्सिज्म को अप्रूव कर देगा। फिर पीटर रिक्वेस्ट करता है कि इस बार उसके साथ किसी और को भी इंक्लूड किया जाए। इस पर बाल्दुच्ची पूछते हैं कि क्या उनके ध्यान में कोई स्पेसिफिक पर्सन है। सीन कट होता है और फादर माइकल मेक्सिको पहुंचते हैं। यहाँ दोनों दोस्तों के बीच मेक्सिको के हालात को लेकर थोड़ी मजाक मस्ती होती है। माइकल पीटर से पूछता है कि वो इस बार अकेले एक्सोर्सिज्म क्यों नहीं करना चाहते। इस पर पीटर बताता है कि माइकल को दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सोर्सिस्ट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि उसने डेमोन बलबन को हराया था। जब माइकल कहता है कि तुमने भी तो बलबन को हराया था, तब पीटर रिवील करता है कि उसने बलबन को हराया नहीं था, बल्कि वो डेमोन मागाली को छोड़कर पीटर की अपनी बॉडी में एंटर कर गया था। माइकल इस बात पर भरोसा नहीं करता और कहने लगता है कि पीटर की सोल लिए बिना बलबन का जाना नामुमकिन था।
उसकी नजर में सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि पीटर ने खुद उसे भगाया था और पीटर के अंदर गॉड बसते हैं। उस रात पीटर उस वीडियो कैसेट को जला देता है। सीन तभी 18 साल पहले की उस रात में चला जाता है जहां शैतान के पीटर को छोड़ने के बाद मागाली के पेरेंट्स अंदर आते हैं। मागाली की मां मागाली को सही सलामत देखकर पीटर को थैंक यू बोलती हैं और उन्हें एक सेंट मानते हुए गॉड की ब्लेसिंग्स विश करती हैं। सीन जब प्रेजेंट में लौटता है तो माइकल नोटिस करते हैं कि पीटर सो नहीं पा रहे हैं और उन्हें बुरे सपने आ रहे हैं। माइकल उन्हें मेस्कल ऑफर करता है और जब वो पीटर से उनके बुरे सपने के बारे में पूछता है तो पीटर बताते हैं, मैं जीसस को शैतान के कब्जे में देखता हूँ। पीटर बताते हैं कि हर रात बुरे सपने में पजेस्ट जीसस आकर उनका गला दबा देते हैं और वो मूव तक नहीं कर पाते। फादर माइकल समझ जाते हैं कि डेमोन बलबन पीटर को पजेस करने की कोशिश कर रहा है। इधर कैमिला जब प्रेयर कर रही होती है तो ऊपर से उसके चेहरे पर खून गिरता है और मेरी की स्टैच्यू गायब हो जाती है। इधर माइकल बताता है कि 2000 साल पहले इस बलबन ने जीसस क्राइस्ट को पजेस करने की कोशिश की थी पर वो फेल हो गया था। बलबन एक बहुत पावरफुल डेमोन है जिसके अंडर एक बड़ी आर्मी है। माइकल वार्न करते हुए कहता है कि अगर बलबन ने पीटर को बुलाया है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा मोटिव है और पीटर उसके किसी इविल प्लान का हिस्सा है। इधर कैमिला खून के निशानों को फॉलो करते हुए जमीन पर एक कपड़ा पड़ा हुआ देखती है जहां वो एक बच्चे को देखकर डर जाती है। फिर एक फीमेल स्टैच्यू जिंदा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आखिर में शैतान कैमिला को एक डार्क रूम में खींच लेता है। इसके बाद सीन ऑर्फनेज के बच्चों के रूम में आता है। एक बच्चा अजीब सी आवाज सुनकर दरवाजा बंद कर देता है। इधर फादर माइकल कहते हैं कि कल उस पजेस्ट प्रिजनर को फ्री कराने के लिए उन्हें खुद पूरी तरह प्योर और पवित्र होना पड़ेगा। दूसरी तरफ कैमिला दरवाजा तोड़ देती है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर पीटर और माइकल जल्दी से वहां पहुंचते हैं। मागाली जब कैमिला को रोकने आती है तो कैमिला उसका गला दबोचना शुरू कर देती है और बोलती है, प्रीस्ट के बेड पर सोने वाली बेशर्म औरत। इसी बीच पीटर और माइकल एक्सॉर्सिज्म की प्रेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं और दोनों मिलकर किसी तरह कैमिला को इविल पावर के प्रभाव से फ्री करवाते हैं। फिर पीटर नोटिस करता है कि सभी बच्चों की बॉडी पर अजीब से वुंड्स हैं। अगले सीन में फादर पीटर और माइकल प्रिजन में एंटर करते हैं। प्रिजन का गंदा एनवायरनमेंट देखकर फादर माइकल जॉक करते हुए कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ होली वाटर छिड़कना चाहिए या ब्लीचिंग पाउडर। जब वो एस्पेरांजा के सेल में एंटर करते हैं तो वो रोते हुए कहती है कि उसके दोस्त बीमार हैं और ये सब पीटर की गलती है। वो धमकी देती है कि वो ऑर्फनेज के बच्चों को जिंदा जला देगी। इससे पीटर गुस्से में आने लगता है पर माइकल उसे शांत होने को कहता है और शैतान के ट्रैप में न फंसने की एडवाइस देता है। माइकल डेमोन को टॉन्ट करते हुए कहता है कि अगर वो सच में हेल से आया है तो ये प्रूव करके दिखाए। जब डेमोन तुरंत कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो माइकल टॉन्ट करते हुए कहता है कि यहाँ कोई डेमोन या पोजेशन नहीं है और वो गार्ड्स के साथ मेस्कल पीने जाने का नाटक करता है। ठीक तभी दरवाजा बंद हो जाता है। माइकल इस चीज को एक नॉर्मल टेलिकाइनेसिस बोलकर डेमोन का मजाक उड़ाता है। तभी डेमोन उसके ऊपर वॉमिट कर देता है। अगले ही पल एक इनविजिबल फोर्स माइकल पर अटैक करती है और उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। डेमोन माइकल को याद दिलाता है, हमारे बीच एक डील हुई है। इसके बाद डेमोन माइकल के पास्ट की एक औरत की आवाज में चिल्लाता है, मुझे बचाओ माइकल एंजेलो, अगर मेरा भांजा मर गया तो इसका जिम्मेदार तुम होगे। ये सुनते ही माइकल पूरी तरह से हिला हुआ दिखता है। ठीक तभी बाकी के कैदियों का चिल्लाना शुरू हो जाता है और तभी पीटर प्रेयर पढ़ना शुरू करते हैं। डेमोन बाइबल की एक लाइन का टॉन्ट मारते हुए कहता है, पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। माइकल और पीटर अपनी प्रेयर की स्पीड और इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं जिससे डेमोन जोर से दहाड़ने और कराहने लगता है। पर अगले ही पल डेमोन माइकल का कान काटकर अलग कर देता है। माहौल आउट ऑफ कंट्रोल होते देख नेल्सन एस्पेरांजा को स्लीपिंग डोज देकर सुला देता है। इसके बाद एस्पेरांजा के मेन एक्सॉर्सिज्म के लिए उन्हें प्रिजन के एक अबैंडन्ड पार्ट में ले जाया जाता है। माइकल पूरे प्रिजन को खाली करने को कहता है लेकिन जेलर उरीबे बताता है कि वहां 17 प्रिजनर्स हैं। पीटर बताता है कि प्रिजनर्स और गार्ड्स की सेफ्टी के लिए सभी को यहां से निकल जाना चाहिए पर जेलर इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। कोई और रास्ता न देख नेल्सन बोलता है कि वो बाकी प्रिजनर्स को मेडिसिन देकर सुला सकता है। अगले सीन में माइकल पीटर को याद दिलाता है कि उनकी प्रेयर डेमोन को ज्यादा वीक नहीं कर पाई। माइकल उसे एक बहुत जरूरी एडवाइस देते हुए कहता है कि बलबन धोखे का डेमोन है, उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है, यहाँ तक कि मेरे बारे में कई बातों पर भी नहीं। वो हमेशा लोगों के सबसे बड़े डर के साथ खेलता है और वीक होने पर भी खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है ताकि लोगों का फेथ टूट जाए। माइकल स्पेशली वार्न करते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ कभी कोई डील मत करना क्योंकि डील करने पर जीत हमेशा उसी की होती है। वो होली वाटर लेकर एक्सॉर्सिज्म की फाइनल प्रिपरेशन करने लगते हैं। माइकल एक्सप्लेन करता है कि ये मेथड डेमोन बलबन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने से रोकेगा। हालांकि पीटर कहता है कि इस प्रोसेस को वेटिकन का ऑफिशियल अप्रूवल नहीं मिला है। दूसरी तरफ नेल्सन बाकी प्रिजनर्स को स्लीपिंग मेडिसिन देना शुरू कर देता है। इधर माइकल बताता है कि ट्रेडिशनल एक्सॉर्सिज्म बलबन पर काम नहीं करेगा क्योंकि डेमोन भी वक्त के साथ बहुत क्लेवर हो चुका है और वो एक ही ट्रैप में बार बार नहीं फंसता।
माइकल अफसोस करते हुए कहता है कि वेटिकन प्रीस्ट्स को लड़ने तो भेज देता है, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। कभी कभी तो लगता है कि डेमोन खुद वेटिकन की हायर पोस्ट्स पर बैठा है। वो एक प्रीस्ट के अपने करेज और टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस बताता है और वार्न करता है कि बिना फेथ के प्रीस्ट का डाउट डेमोन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। पीटर जब पूछता है कि वो इस नए तरीके से कैसे लड़े, तो माइकल बोलता है, जंग जीतने के लिए गॉड तुम्हारे साथ हैं। ये मानने से ज्यादा जरूरी है खुद को गॉड जितना पावरफुल समझना। अगले सीन में मागाली पीटर से उनकी बेटी एस्पेरांजा की क्वालिटीज के बारे में बात करती है। वो बताती है कि एस्पेरांजा बहुत एम्बिशियस है और वो जो पाना चाहती है उसे हासिल करके ही छोड़ती है। पीटर इमोशनल होकर कहता है कि कभी न मिलने के बावजूद उसका दिल पहले ही एस्पेरांजा के साथ जुड़ चुका है। पीटर गिल्ट में डूबकर मागाली से माफी मांगता है और एक्सेप्ट करता है कि 18 साल पहले डेमोन के टेम्पटेशन में आकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन मागाली उसे शांत करती है और कहती है कि वो ऊपर वाले की शुक्रगुजार है कि यह सब हुआ, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो उसे एस्पेरांजा के रूप में यह मिरेकलस तोहफा और जीने की उम्मीद कभी नहीं मिलती। पीटर कबूल करता है कि अनजाने में ही सही, पर वो भी मागाली से प्यार करने लगा था। इसके बाद जेलर आकर बताता है कि सारे दरवाजे सिक्योर कर दिए गए हैं और वो लोग अब सुबह लौटेंगे। मागाली पीटर से एस्पेरांजा को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। अगले सीन में माइकल मजाक में कहता है कि उसे उम्मीद है पीटर ने पिछली रात ऊपर वाले के साथ अपनी जरूरी बातचीत पूरी कर ली होगी। माइकल देखता है कि मेन गार्ड वहां नहीं है। जेल के दूसरी तरफ नेल्सन स्लीपिंग इंजेक्शन रेडी कर रहा था। इसी बीच लाइट चली जाती है। खैर, अंधेरे में ही पीटर और माइकल एस्पेरांजा के सेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्हें अंदर एस्पेरांजा नहीं मिलती। अचानक सेल का दरवाजा बंद हो जाता है। इधर नेल्सन एक गार्ड को मरा हुआ पड़ा देखता है। ठीक तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो आगे बढ़ता है। नेल्सन जैसे ही इंजेक्शन निकालकर आगे बढ़ता है, पीछे से एक और औरत उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद सेल का दरवाजा खुल जाता है। वो लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें जमीन पर किसी चीज को घसीटने की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद पीटर का खास दोस्त नेल्सन बुरी तरह जख्मी हालत में रेंगते हुए बाहर निकलता है। मौत के मुंह में जा रहे नेल्सन को पीटर तसल्ली देता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन नेल्सन पीटर से अपनी जान बचाकर फौरन वहां से भाग जाने की रिक्वेस्ट करता है। अगले ही पल 3 पजेस्ट कैदी उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। माइकल डेस्परेट होकर प्रेयर शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से एक और के आने पर पीटर उस डेमोन को इंसानियत का दुश्मन बताकर वापस नर्क में लौट जाने का ऑर्डर देता है। इसी बीच माइकल मेरी की स्टैच्यू देखकर अपनी प्रेयर को और स्ट्रॉन्ग करता है और सेंट माइकल द आर्कैंजेल को याद करता है, लेकिन माइकल के हाथ में रखी प्रोटेक्शन की चीज जल जाती है। इसके बाद माइकल मेरी की जगह एस्पेरांजा को देखता है। दूसरी तरफ पीटर डेमोन के अटैक के बीच माइकल को आवाज लगाता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल देखकर वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन डेमोन माइकल को पकड़ लेता है। माइकल किसी तरह खुद को छुड़ाता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। वो लोग किसी तरह खुद को एक रूम में लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। रूम में फंसने के बाद माइकल पीटर पर बुरी तरह भड़क जाता है और पूछता है कि पीटर ने उससे क्या छुपाया था, क्योंकि पीटर के किसी छुपे हुए पाप की वजह से ही उनकी प्रेयर काम नहीं कर रही थी। मजबूर होकर पीटर सच कबूल कर लेता है कि एस्पेरांजा दरअसल उसकी अपनी बेटी है, जो 18 साल पहले पजेशन वाली उस रात का नतीजा थी। माइकल दंग रह जाता है और कहता है कि पीटर के अपने छुपे हुए पापों ने ही डेमोन को अंदर आने का रास्ता दिया था और पीटर इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। पीटर बताता है कि उसने अपना पाप कन्फेस जरूर किया था, लेकिन फादर टॉमस की दी हुई कड़ी सजा वो पूरी नहीं कर पाया। माइकल कहता है कि इस अधूरेपन की वजह से पीटर कभी भी उस बलभन को हरा नहीं पाएगा और न ही अपनी बेटी या उन अनाथ बच्चों को बचा पाएगा। पीटर तब माइकल को एक्सॉर्सिज्म पूरा करने को कहता है, क्योंकि माइकल ने पास्ट में एक बार बलभन को हराया था। तब फादर माइकल अपनी जिंदगी का सबसे डार्क सीक्रेट खोलते हुए बताते हैं कि उन्होंने दरअसल बलभन को हराया नहीं था, बल्कि उस पजेस्ट बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने खुद डेमोन बलभन के साथ एक डील की थी। फादर माइकल कबूल करते हैं कि उन्होंने बलभन के पास अपनी आत्मा बेच दी है और अपनी सारी होली पावर्स खो चुके हैं। वो पछताते हुए कहते हैं कि मरने के बाद उन्हें नर्क की आग में जलना होगा। माइकल मरने से पहले पीटर को वार्न करते हुए कहते हैं कि बलभन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक रूल हमेशा याद रखना, उसके साथ कोई डील नहीं करनी है। फिर उनकी मौत हो जाती है। इसी बीच डेमोन अंदर घुस आता है, जिससे बचकर पीटर एक दूसरे रूम में चला जाता है। सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होने पर पीटर एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो कन्फेस करता है कि 18 साल पहले मागाली के एक्सॉर्सिज्म के वक्त वो अपनी डिजायर्स और लस्ट के आगे कमजोर पड़ गया था और उसने ऊपर वाले से ली गई कसम तोड़ दी थी। डेमोन बलभन ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे
पजेस कर लिया था और मागाली का सेक्सुअल अब्यूज किया था और एस्पेरांजा दरअसल उसी पाप का नतीजा और पीटर की अपनी बेटी है। पीटर बताता है कि भले ही उसने अपने गुनाह का सबूत देने वाली ओरिजिनल वीडियो टेप डिस्ट्रॉय कर दी है, लेकिन इस दुनिया में और मरने के बाद सही इंसाफ के लिए वो यह वीडियो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है। वो फोन पर अपना वीडियो कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलता है। पीटर डेमोन्स को दूर रहने का ऑर्डर देता है। इसी बीच उसे जीसस दिखाई देते हैं जो एक भयानक रूप लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तब पीटर कहता है, ऊपर वाले के सामने घुटने टेक दो, लेकिन पीछे से कोई आकर पीटर को बेहोश कर देता है। इसके बाद पीटर को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। एस्पेरांजा की बॉडी में सवार वो डेमोन जानवरों जैसी भयानक सांसें लेते हुए और जोर जोर से हंसकर पीटर का मजाक उड़ाता है और कहता है, ईस्टर एक मिरेकल लाएगा, पजेस्ट सेवियर का रेजरेक्शन होगा। वो डेमोन प्रेयर्स को ट्विस्ट करके ऊपर वाले के बदले नर्क की गुणगान करता है और इंसानों को पाप के रास्ते पर ले जाने के लिए उल्टी सीधी ईविल बातें पढ़ने लगता है। लेकिन पीटर बिना डरे बेहद स्ट्रांग आवाज में कहता है, गॉड मेरे अंदर है। डेमोन इस पर कहता है, इसीलिए मैं उसे तुम्हारी बॉडी से निकाल फेंकूंगा। सीन कट होकर ऑर्फनेज के हॉस्पिटल में चला आता है। कमाली को डेमोन के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इधर डेमोन पीटर की बॉडी से गॉड को दूर करने का ऑर्डर देता है और उनके खून में डेमोन का असर घोल देना चाहता है। डेमोन की इस ईविल पावर की वजह से हॉस्पिटल में बच्चों के हार्ट मॉनिटर्स फ्लैटलाइन हो जाते हैं और सब सांस लेने के लिए तड़पने लगते हैं। अचानक कमाली को वहां मेरी दिखाई देती है जो हाथ के इशारे से ही उसका गला दबा लेती है। इधर पीटर तड़पते हुए ऊपर वाले से अपनी रक्षा करने की दुआ करता है। इसके बाद पीटर डेमोन को एस्पेरांजा की बॉडी छोड़ने का ऑर्डर देता है। क्राइस्ट की पावर तुम्हें मजबूर कर रही है और होली स्पिरिट तुम्हें ऑर्डर दे रही है। इन प्रेयर्स के खिलाफ वो डेमोन अपनी ईविल पावर से लगातार चीखता और गुर्राता रहता है। पीटर डेमोन से अपनी बेटी को आजाद करने को कहता है, लेकिन वो डेमोन एस्पेरांजा को उन दोनों की बेटी बताता है। पीटर तब ऊपर वाले की होली प्रेयर पढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कमाली भी मेरी का नाम लेकर उस डेमोन को चले जाने को कहती है। इधर डेमोन जब भयानक दर्द से दहाड़ने और चीखने लगता है तो पीटर गॉड के नाम पर उस डेमोन को एस्पेरांजा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने का फाइनल ऑर्डर देता है। तब वो डेमोन पीटर को एक ऑल्टरनेटिव ऑफर देता है। इधर डेमोन हॉस्पिटल में एडमिट उन अनाथ बच्चों को मारना शुरू कर देता है। डेमोन कहता है कि अगर पीटर ने उसे यहाँ से भगाया तो वो इन बच्चों की आत्माओं को अपने साथ नर्क ले जाएगा। वो पीटर को एक बहुत ही जालिम चॉइस के सामने खड़ा कर देता है, या तो उसकी अपनी बेटी एस्पेरांजा या फिर ये सारे बच्चे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डेमोन कमाली का गला दबा लेता है। इधर बुरी तरह मजबूर होकर पीटर पूछता है कि आखिर वो डेमोन चाहता क्या है। डेमोन अब अपना असली मकसद बताते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम अपनी बॉडी से गॉड को निकाल दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो अनाथ बच्चे बच जाएंगे। पीटर बुरी तरह रोने लगता है और कंफर्म करना चाहता है कि क्या वो डेमोन उसकी बेटी एस्पेरांजा को भी आजाद कर देगा या नहीं। डेमोन के एस्पेरांजा और बाकी बच्चों को छोड़ देने का वादा करने पर पीटर फादर माइकल के दे हुए उस अकेले गोल्डन रूल को तोड़ देता है और डेमोन से कहता है, डील। फिर डेमोन कहता है, ऊपर वाले की मर्जी पूरी हो। दूसरी तरफ कमाली किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। इधर डेमोन एस्पेरांजा की बॉडी छोड़ देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के मॉनिटर्स वापस नॉर्मल चलने लगते हैं और बच्चे मिरेकलसली ठीक होकर जिंदा हो जाते हैं। अगले दिन सुबह पीटर एस्पेरांजा को लेकर मागाली के पास आता है। मागाली अपनी ठीक हुई बेटी एस्पेरांजा को सीने से लगाकर पीटर को दिल से थैंक्स कहती है और बताती है कि वो एक सच्चे सेंट हैं। अगले सीन में फादर पीटर को चर्च के होली स्टेज पर खड़े होकर लोगों को पाप, लस्ट और गलत कामों के खिलाफ कड़क उपदेश देते हुए दिखाया जाता है। टेलीविजन न्यूज में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में फादर पीटर के मिरेकल्स की पॉपुलैरिटी फैल चुकी है, जिन्होंने 112 बीमार बच्चों को ठीक कर दिया है और लोग उन्हें एक लिविंग सेंट मान रहे हैं। इसी बीच बिशप बाल्दुच्ची आकर पीटर को बताते हैं कि उन्होंने पीटर की उस कन्फेशन वीडियो को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। वो बताते हैं कि पीटर की इस मिरेकलस पॉपुलैरिटी की वजह से वेटिकन में उसे स्पेशल काउंसलर के तौर पर इनवाइट किया गया है। फिर बिशप बाल्दुच्ची अजीब तरीके से बोल उठते हैं, प्रिंस बलबन की जय हो, जिसने एक लिविंग सेंट बनने वाले इंसान को बड़ी आसानी से हरा दिया। पीटर कहता है कि जिस प्रीस्ट ने अपनी बेटी और बच्चों को बचाने के लिए खुद गॉड को ही कुर्बान कर दिया, वो आम लोगों की नजरों में आज एक लिविंग सेंट है। इसके बाद पीटर बताता है कि गॉड की नई चुनी हुई इंसान यानी एस्पेरांजा का बंदोबस्त वो लोग बाद में करेंगे। अगले सीन में पीटर कहता है, नहीं, बुरे और पापी लोग गॉड के किंगडम के वारिस नहीं बनेंगे, बल्कि वो इस धरती के वारिस बनेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।